समझ लेना कि होली है। हिलोरे ले रहा हो मन, समझ लेना कि होली है। किसी को याद करते ही अगर बजते सुनाई दे, कहीं घुंघरू कहीं कंगन, समझ लेना कि होली है। कभी खोलो अचानक आप अपने घर का दरवाजा, खड़े देहरी पे हो साजन, समझ लेना कि होली है। नमस्ते दोस्तों, मैं रेणु ज्योतिर्दृष्टि में आपका स्वागत करती हूँ। नीरज गोस्वामी जी ने अपनी कविता से होली के उत्साह उमंग का क्या खूब वर्णन किया है। रंगों का त्यौहार है होली, लोकगीतों और लोक नृत्यों के द्वारा हर घर में उत्साह लाने वाला होता है होली। रिश्तों में प्यार और नोक झोंक को दर्शाता है होली। नायिकाओं के लिए अपने प्रियतम के आने का उत्साह है होली। राधा कृष्ण और गोपी की छेड़छाड़ है होली। राम और सीता, शिव और पार्वती का प्यार है होली। कवियों ने हर स्वरूप में होली के आनंद का भरपूर व्याख्यान किया है। होली वसंत ऋतु के फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पर्व है। इस समय पर्यावरण में अत्यंत सुंदर परिवर्तन होते हैं। कई प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। वसंत ऋतु रंगों से भरा ऋतु होता है। यह पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन होलिका दहन होता है और उसके बाद अगले दिन रंग गुलाल से होली का त्यौहार मनाया जाता है। फाल्गुन मास में मनाए जाने के कारण होली को फाल्गुनी भी कहते हैं। होली का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा और होलिका किस दिन जलेगी, इसकी गणना पंचांग के जरिए की जाती है। होली से संबंधित कई पौराणिक कथाएं मौजूद हैं। भक्त प्रहलाद की कथा तो हम सब ने कई बार सुनी है, और जैसा कि हम जानते हैं कि राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को भगवत भक्ति से हटाने और हिरण्यकश्यप को ही भगवान की तरह पूजने के लिए अनेक यातनाएं दी। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने, जिसे आग में ना जलने का आशीर्वाद प्राप्त था, उसने भक्त प्रहलाद को आग में जलाकर मारने का प्रयास किया था, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद बच गए और होलिका मारी गई। बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए के प्रतीक के रूप में हर वर्ष होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है। होलिका दहन से जुड़ी भक्त प्रहलाद की ये कथा हमने कई बार सुनी है, पढ़ी है, लेकिन कुछ ऐसी भी कथाएं हैं जो होलिका दहन से जुड़ी हैं और संभवतः हम उसे नहीं जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि भक्त प्रहलाद के अलावा और कौन कौन सी कथाएं हैं जो होलिका दहन से जुड़ी हुई हैं। उनमें से एक है पूतना वध की कथा। मथुरा के राजा कंस को अपने भांजे श्री कृष्ण के हाथों मारे जाने का भय था। इस वजह से कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए पूतना नाम की एक राक्षसी को गोकुल भेजा था। उसने बाल श्री कृष्ण को मारने के लिए स्तनपान कराने की योजना बनाई थी, लेकिन वो मूर्ख थी। उसे क्या पता था कि पूरे जगत के पालनहार को ही मारने का वो योजना बना रही है, और उनसे ये कैसे छिप सकती थी कि वो उन्हें मारने आई है। जब वे बाल श्री कृष्ण को स्तनपान कराने लगी, तभी उन्होंने पूतना का वध कर दिया। पूतना वध के दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि थी। इसके बाद से ही हर वर्ष इस दिन होलिका दहन का आयोजन होने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार भविष्य पुराण में बताया गया है कि सतयुग में ढूंढा राक्षसी ने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त कर लिया। उसके बाद से वे छोटे छोटे बालकों को परेशान करने लगी। तब वशिष्ठ ऋषि ने महाराज रघु को इसके निराकरण का उपाय बताया। उन्होंने राजा से कहा कि सूखी लकड़ियां और उपलों को आदि को एकत्र कर लो और रक्षोघ्न मंत्रों से हवन करके उसमें अग्नि प्रज्वलित करो। फिर किलकिल के शब्द का उच्चारण करते हुए ताली बजाया जाए और उसके उपरांत अग्नि की 3 परिक्रमा की जाए। वहाँ मौजूद लोगों को दान दे और हास्य परिहास करे। ऐसा करने से ढूंढा भस्मीभूत होगी। वशिष्ठ ऋषि के बताए अनुसार उपाय किया गया, जिससे ढूंढा राक्षसी का अंत हो गया और उसके दोष को भी शांत हो गया। इसके बाद से ही होलिका दहन प्रचलन में आ गया। शिव जी और कामदेव की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव की तीसरी आंख की शक्ति से कामदेव को भस्म कर दिया गया।
शिव जी तपस्या में लीन थे और जगत में आसुरी शक्ति बढ़ने लगी। तारकासुर नाम का असुर लोगों को बहुत पीड़ा दे रहा था। उसको पता चल गया था कि शिव जी तपस्या में लीन है और उनकी संतान से उसकी मृत्यु होगी। ऐसा ये वर उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके प्राप्त कर लिया था। देवता चाहते थे कि पार्वती भगवान शिव से विवाह करे, लेकिन भगवान शिव गहन ध्यान में थे, इसलिए देवताओं ने कामदेव से मदद मांगी और वो भगवान शिव का ध्यान भंग करने गए। इससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली, जिससे कामदेव को जलाकर राख कर दिया, जो वासना और इच्छा को जलने का संकेत देता है। ये देखकर कामदेव की पत्नी रति रोने लगी और महादेव से अपने पति के प्राण लौटाने की विनती करने लगी। जब भगवान शिव शांत हुए तो उन्होंने कामदेव को दोबारा जीवन दे दिया। ये कहानी हमें ये बताता है कि बहुत सारी कामनाएं इकट्ठा करके रखते हैं, उन सभी को जला डालो और नया जीवन शुरू करो। ये त्यौहार आने वाले नए साल की तैयारी है। काम को अगर हम नहीं जलाते हैं तो काम हमें जला देता है। कामनाओं को जलाने का मतलब है तृप्त हो जाना, पूर्ण हो जाना और अपने आप को संपूर्ण महसूस करना। कामदेव को दोबारा जन्म देने का मतलब है नई कामनाओं को जिंदा करना, जिससे व्यक्ति प्रेरित हो और होलिका को सब लोग उत्साह से, उमंग से, रंगों से खेले और नई कामनाएं, उत्साह का उदय हुआ। जीवन रसमय हुआ और शिव और शक्ति के मिलन से कार्तिकेय का जन्म हुआ और कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। होली के इन पौराणिक तथ्यों के अनुसार होली का त्यौहार भारतवर्ष में अति प्राचीन काल से मनाया जाता आ रहा है। इतिहास की दृष्टि से देखें तो ये वैदिक काल से ही मनाया जाता आ रहा है। हिंदू मास के अनुसार होली के दिन नए संवत की शुरुआत होती है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के दिन धरती पे प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ था। इसी दिन कामदेव का पुनर्जन्म हुआ था। इन सभी खुशियों को व्यक्त करने के लिए रंगोत्सव मनाया जाता है। नरसिंह रूप में भगवान इसी दिन प्रकट हुए थे और हिरण्यकश्यप नामक महासुर का वध करके भक्त प्रहलाद को दर्शन दिए थे। ज्योतिष के अनुसार इस वर्ष ये पर्व सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि व अमृत योग में मनेगा। रविवार को पूर्णिमा तिथि रात्रि 12:18 तक रहेगी। होलिका दहन पर भद्रा का साया नहीं है। 28 मार्च रविवार को भद्रा दोपहर 1:51 तक ही रहेगा। सामान्यतः होलिका दहन प्रदोष काल में किया जाता है। सूर्यास्त के बाद की 6 घड़ी अर्थात 2 घंटा 24 मिनट का काल प्रदोष काल कहलाता है। होलिका दहन विज्ञान सम्मत है। प्रज्वलित अग्नि से मानव शरीर व भूमंडल पे परमाणुओं में स्थित कफजनक कीटाणुओं को विनाश होता है। यही कफजनक कीटाणु ही वैश्विक महामारी कोरोना को बढ़ावा देता है और उसका कारण भी होता है। धर्मशास्त्रों की स्पष्ट मान्यता है कि फाल्गुन मास की शुक्ल पूर्णिमा को सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में ही होलिका दहन शुभ होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 28 मार्च 2021 रविवार को है, इसलिए होलिका दहन 28 मार्च को होगा और रंगों वाली होली उसके अगले दिन 29 मार्च सोमवार को खेली जाएगी। होलिका दहन का समय निम्न अनुसार है। होलाष्टक 21 मार्च से 28 मार्च तक है। होलिका दहन का समय 28 मार्च रविवार को शाम 6:37 से 8:56 बजे तक है। रंगवाली होली 29 मार्च सोमवार को मनाई जाएगी। माना जाता है कि होलिका के दौरान हवा की दिशा से तय होता है कि अगले साल तक व्यापार, कृषि, वित्त, शिक्षा व रोजगार कैसा रहेगा। कहा जाता है कि होलिका की रात को दिवाली व शिवरात्रि की तरह ही महारात्रि की श्रेणी में शामिल किया गया है। होलिका की राख को मस्तक पर लगाने का विधान है। ऐसा करने से शारीरिक कष्ट दूर होता है। इस रात मंत्र जाप करने से मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है। आइए होली पूजन की विधि के बारे में जानें। होलिका दहन से पहले होली पूजन का विशेष विधान है। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी पर 2 डंडे स्थापित किए जाते हैं, जिसमें एक को होलिका तथा दूसरे को प्रहलाद माना जाता है। इससे पूर्व इस स्थान को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है।
फिर हर दिन इसमें गोबर के उपले, लकड़ी, घास और जलाने में जो भी सहायक चीज़ें हैं उन्हें डालकर उन्हें बड़ा किया जाता है। इस दिन सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर ले। इसके बाद होलिका पूजन वाले स्थान में जाए और पूर्व या उत्तर के ओर मुख करके बैठ जाए। इसके बाद पूजन में गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमाएं बनाए। इसके साथ ही रोली, अक्षत फूल, कच्चा सूत, हल्दी, मूंग, मीठे बताशे, गुलाल, रंग, 7 प्रकार के अनाज, गेहूं की बालियां, होली पे बनने वाले पकवान, कच्चा सूत, 1 लोटा जल, मिष्ठान आदि के साथ होलिका का पूजन करें। इसके साथ ही भगवान नरसिंह की भी पूजन करनी चाहिए। होलिका पूजा के बाद होली की परिक्रमा करनी चाहिए और होलिका में जौ या गेहूं की बाली, चना, मूंग, नारियल, गन्ना, बताशे आदि चीज़ें डालनी चाहिए। अभी ऊपर मैंने होलाष्टक की बात की। आइए समझते हैं कि होलाष्टक क्या है। होली से 8 दिन पहले आता है होलाष्टक, जिसे शुभ समय नहीं माना जाता है और इस दौरान सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्यों पे रोक रहती है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर होलिका दहन तक की अवधि को शास्त्रों में होलाष्टक कहा गया है। होलाष्टक 2 शब्दों से मिलकर बना है, होली और अष्टक, यानी 8 दिनों का पर्व। इस साल होलाष्टक 21 मार्च रविवार से शुरू होकर 28 मार्च रविवार को होलिका दहन के दिन समाप्त होगा। होलाष्टक के ये 8 दिनों में शादी, विवाह, मुंडन समेत कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते। यहाँ तक कि 16 संस्कार जैसे नामकरण संस्कार, जनेऊ संस्कार आदि भी नहीं किए जाते हैं। इसके पीछे पौराणिक और ज्योतिषीय दोनों कारण माने जाते हैं। पौराणिक कथाओं एवं शास्त्रों में बताया गया है कि होलाष्टक के दिन कामदेव ने शिव तपस्या को भंग किया था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को भगवत भक्ति से हटाने के लिए होली से ठीक 8 दिन पहले प्रहलाद को मारने का प्रयास आरंभ कर दिया था और लगातार 8 दिनों तक भगवान अपने भक्त की रक्षा करते रहे। तो होलिका के अंत में से ये सिलसिला थमा। इसलिए आज भी भक्त इन 8 दिनों को अशुभ मानते हैं। होलिका अष्टक लगने के बाद कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। ये दिन शुभ नहीं माने जाते हैं क्योंकि इन दिनों वातावरण में पॉजिटिव वाइब्रेशंस नहीं होते हैं। इन 8 दिनों तक अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वाइब्रेशंस में बदल ले तो पूरा साल शुभ बीतता है। ये 8 दिन अशुभ क्यों है, आइए इसको समझते हैं। अष्टमी को चंद्रमा निर्मल होता है जो कि मन का कारक है। नवमी को सूर्य निर्बल होता है। सूर्य प्रतिष्ठा, सत्ता, पिता आदि का कारक है। इसलिए इन दिनों अपने मनोबल को गिरने नहीं देना चाहिए। दशमी को शनि कमजोर होते हैं। एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु और त्रयोदशी को बुद्धि और वाणी के कारक बुध कमजोर होते हैं। चतुर्दशी को मंगल उग्र होकर व्यक्ति में गुस्सा और उत्तेजना को बढ़ा देते हैं। पूर्णिमा को राहु एवं केतु उग्र होते हैं। दोनों ही क्रूर ग्रह हैं और इन 8 दिनों में 9 ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं होती है, इसलिए लोगों की जिंदगी पर इसका प्रभाव पड़ता है। इन दिनों नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करना चाहिए। इसके लिए मंत्र चैंट करना चाहिए। होलाष्टक में पूजा अर्चना के लिए किसी भी प्रकार की मनाही नहीं होती है। होलाष्टक के समय में अपशकुन के कारण मांगलिक कार्यों को रोक लगी होती है। हालांकि होलाष्टक में भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। इस समय में आप अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना, भजन, आरती आदि करें। इससे आपको शुभ फल ही प्राप्त होगा। परंतु सकाम यानी किसी कामना से किया जाने वाला काम, किसी भी प्रकार का हवन, यज्ञ आदि को नहीं करना चाहिए। इस साल होली पे कई विशेष योग बन रहे हैं, जिससे होली के त्यौहार का महत्व और बढ़ गया है। इस साल होली के दिन ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है। उत्तरा फाल्गुनी व हस्ता नक्षत्र वृद्धि योग बना रहे हैं। बुध प्रधान कन्या राशि का चंद्रमा, गुरु प्रधान मीन राशि का सूर्य और शुक्र और शनि प्रधान मकर राशि के बृहस्पति और शनि में प्रदोष काल में होलिका का दहन होगा। इस समय मंगल और राहु वृषभ राशि में, बुध
कुंभ राशि और केतु वृश्चिक राशि में विराजमान होंगे। ऐसे में होली पर विशेष ज्योतिषीय संयोग निर्मित हो रहे हैं। इस प्रकार उत्साह और उल्लास के साथ होली का त्यौहार कई दिनों तक मनाया जाता है। होली के दिन भारतीय घरों में कई प्रकार के मिष्ठान पकवान आदि बनते हैं और होली के दिन अपने सगे संबंधियों से मिलते हैं तथा हर प्रकार के गिले शिकवे को खत्म कर देते हैं। इस दौरान धार्मिक और फाल्गुन के गीत गाए जाते हैं। इस दिन पर हम लोग खास तौर से बने गुजिया पापड़ हलवा आदि खाते हैं। होली का त्यौहार भारत में भिन्न भिन्न तरीके से मनाया जाता है। इसमें से सबसे प्रमुख है ब्रज की होली, जिसे लठमार होली भी कहा जाता है। ये बरसाने में मनाई जाती है। इस होली की खासियत है कि इसमें पुरुष महिलाओं पर रंग डालते हैं और महिलाएं पुरुष को लाठियों से और कपड़ों के बनाए कोड़ों से मारती हैं तथा मथुरा और वृंदावन में पूरे 15 दिन तक होली का त्यौहार मनाया जाता है। तो आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया। हैप्पी होली। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम पर अपना प्यार बरसाते रहें। धन्यवाद। हैप्पी होली।